नमस्ते विद्यार्थियों, हम हल कर रहे हैं कक्षा 10 की प्रायिकता का पार्ट 2। पहले भाग में हमने हल किया था कि प्रायिकता की परिभाषाएं, प्रायिकता का अधिकतम मान 1 तथा कम से कम 0 हो सकता है और प्रायिकता के सूत्र की स्थापना। सिक्के पर आधारित प्रश्नों को हल किया था, तो फर्स्ट भाग को आप ज़रूर देखें, उसमें सूत्र स्थापना दे रखी है और प्रायिकता से संबंधित सारी डिटेल उसमें दे रखी है। आज हम हल करेंगे पासे पर आधारित जो भी प्रश्न हैं उन सभी को आज हम दूसरे भाग में हल करेंगे और शेष जो प्रश्न आपके बचते हैं उनको हम भाग 3 में कंप्लीट करके प्रायिकता को पूरी करेंगे। तो यहाँ पर जैसे प्रायिकता का सूत्र हमने लिखा था कि किसी भी घटना की जो प्रायिकता होगी उसका सूत्र था अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। यहाँ अनुकूल स्थितियाँ भी यूज कर सकते हैं। पर सभी प्रश्नों को हम 4 पॉइंट लेकर हल कर रहे थे, जिनमें कुल संभव परिणाम तथा परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणाम तथा अनुकूल परिणामों की संख्या। 4 पॉइंट ये आपके ये हो जाते हैं। 5वां पॉइंट आपकी प्रायिकता का हो जाता है। 6ठा पॉइंट आपके मान रखना और 7वां पॉइंट आपके आंसर। तो आज हल करें हम पासे पर आधारित प्रश्नों को। तो आपको पासे का थोड़ा ध्यान दें कि जो आपकी घन की आकृति होती है, जिस प्रकार चौक का डिब्बा होता है, उसकी छोटी साइज़ लें। या जैसे आजकल जो लूडो खेलते हैं तो वो लूडो भी एक तरह से पासा ही होता है, जिसके ऊपर 6 फलकें होती हैं, 6 सतह होती हैं और उनके ऊपर 1 पीछे वाली सतह पर 2, नीचे वाली सतह पर 3, जैसे इस साइड वाली सतह पे 4, लेफ़्ट वाली सतह पे 5 और राइट वाली सतह पे 6। तो इस प्रकार से एक पासे के ऊपर 6 अंक लिखे हुए होते हैं। अगर इस पासे को हम ओपन करते हैं तो जैसे ऊपर वाली सतह ये हो गए 1 नंबर, ये पीछे वाली सतह 2 नंबर, नीचे वाली सतह 3 नंबर, यहाँ सामने फेस वाली सतह हो गई 4 नंबर, लेफ़्ट वाली सतह 5 नंबर और राइट वाली सतह हो गई 6 नंबर। तो इस प्रकार से ये जो संरचना होती है वह एक पासे की संरचना होती है। और एक पासे को फेंकते हैं तो फेंकने पर हमारे सामने इन 6 अंकों में से कोई सा भी अंक प्राप्त हो सकता है। तो संभव परिणाम हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो कुल संभव परिणामों की संख्या हमेशा कितनी होगी? पासे में 6 होगी। एक पासे को फेंकने पर 6 होगी तथा 2 पासों को अगर फेंकते हैं तो 2 पासों को अगर हम लेते हैं तो वहाँ पर कुल घटनाएं हो जाएंगी आपके पास 36। जैसे एक सिक्के के लिए लिया था तो एक सिक्के में 2 परिणाम हमारे को मिल सकते हैं। 2 सिक्कों को लेते हैं तो 2 की पावर कितनी हो गई? 2। 3 सिक्के अगर लेते हैं या एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं तो 2 की पावर कितनी? 3। तो टोटल कितनी कंडीशन हो जाएंगी उसकी? 8 परिणाम। यहाँ पर कितने परिणाम? 4। तो इसी प्रकार से एक पासे के लिए अगर 6 परिणाम आते हैं तो 2 पासे जब लेते हैं तो 6 की पावर 2 बराबर कितने परिणाम होंगे? 36। तो अब पासे पर आधारित जो प्रश्न है उनमें एक पासे के और 2 पासों पर आधारित ही प्रश्न आपकी बुक में दे रखे हैं। तो अब हम प्रश्नों को हल करें और एक प्रश्न में ही हमने अधिकतर प्रश्नों को लिया है ताकि आपकी वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो। और एक पासे पर आधारित लगभग सभी प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। पूरे क्वेश्चनों को आप ज़रूर देखें, जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं उनको आप समझें पहले एक बार पूरा, और फिर पूरा उसको खुद हल करें, तभी आपके समझ में आएंगे। सभी प्रश्नों को एक ही तरीके से हल करने की कोशिश की गई है। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहला काम है कि आपको प्रश्न को बिल्कुल आसानी से समझना है कि प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है और किसके बारे में पूछा जा रहा है आपको। फिर हम जो 4 पॉइंट ले रहे हैं उन 4 पॉइंटों को आप चाहो तो एक बार प्रश्न के अनुसार लिख लीजिए और सारे मानों को फिर एक साथ हल कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि एक पासे को फेंकने पर, तो पासे को फेंकेंगे तो पहला काम हमारा है संभव परिणाम ज्ञात करना और संभव परिणामों की कुल संख्या। इस घटना की प्रायिकता पूछ रहा है 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एक पासे को जब फेंकेंगे तो एक पासे को फेंकने पर तो हमेशा जो संभव परिणाम होंगे, जो अभी हमने ऊपर देखे थे, कितने अंक आ सकते हैं? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 और क्या प्राप्त हो सकता है हमें? 6। अब कुल संभव परिणामों की संख्या, तो परिणाम कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो एक पासे को फेंकने पर कुल संभव परिणामों की संख्या हमेशा कितनी रहेगी? 6 रहेगी। यहाँ पर ये जो 6 दे रखा है, इस 6 में और इस 6 में अंतर है। यहाँ ये जो 6 है वो पासे पर आने वाला कोई एक अंक है और यहाँ पर ये जो 6 है वो इन सब की कुल संख्या है। घटना क्या है कि 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो जो संभव परिणाम है उनमें से आपको अनुकूल स्थितियाँ ज्ञात करनी है।
4 से बड़ा अंक आने के अनुकूल परिणाम क्या क्या हैं। तो इन अंकों में 4 से बड़े अंक कौन कौन से हैं वो हो जाएंगे उनके अनुकूल परिणाम। तो 4 से बड़ा एक तो है 5 और एक है 6। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई, 1 और 2। तो अब आ जाइए प्रायिकता। अतः अभिष्ट प्रायिकता अर्थात 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता बराबर, सूत्र सभी में लिखना है आपको, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है 2 और कुल परिणामों की संख्या कितनी है 6। आंसर हो गया 1/3। अब इसी प्रश्न पर आधारित जो घटनाएं आपकी घटित होंगी, किस किस प्रकार से प्रश्न को पूछा जा सकता है। तो एक पासे को फेंकने पर ही और क्या क्या प्रश्न आपके बन सकते हैं उनका हम आगे हल करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि दूसरा प्रश्न आपके बनता है पासे से ही, एक पासे को फेंकने पर 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार से इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, विषम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, 4 सहित या 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, 3 से छोटा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, 5 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अब हमने उसी प्रश्न पर आधारित ये 6 क्वेश्चन और लिए हैं। तो उनमें जो पासे के संभव परिणाम और कुल परिणामों की संख्या है वो तो आपको लिखनी है ही है। तो अब हम इनको हल करते हैं अनुकूल परिणाम से लेते हुए। कुल संभव परिणाम है हमारे पास क्या क्या थे, 1 2 3 4 5 और 6। तो इनमें से हमें छांटना है अनुकूल परिणाम। प्रश्न क्या, घटना क्या है, 4 से छोटा अंक आने के अनुकूल परिणाम। तो 4 से छोटे अंक कौन कौन से हैं, 1 2 3, 1 2 और 3। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई, 3, 1 2 3। अभिष्ट प्रायिकता कितनी हो जाएगी, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं 3 और कुल संभव परिणाम कितने हैं हमारे पास, पासे के लिए 6। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास क्या था पासे के लिए कि एक पासे को अगर फेंका जाता है तो सम अंक आने की प्रायिकता का बारे में हमें बताना है। तो हमारे पास पासे को जब फेंकते हैं तो संभव परिणाम क्या क्या हुए, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें सम अंक आने के अनुकूल परिणाम क्या क्या होंगे, 2 4 और 6, 2 4 और 6। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई, 3। प्रायिकता का सूत्र लिखना है, सूत्र क्या है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम कितने हैं 3 और कुल संभव परिणाम कितने हैं हमारे पास 6। तो प्रायिकता कितनी हो गई, 1/2। यदि प्रायिकता सम अंकों की न पूछ के विषम अंकों की पूछता है तब, तो पासे को जब फेंका जाएगा तो संभव परिणाम तो आपको याद हो ही गई, 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 संभव परिणाम हो सकते हैं। तो विषम अंक आने के अनुकूल परिणाम हमें ज्ञात करना है। तो इनमें से आपको विषम अंक छांटने हैं। तो विषम अंक है एक तो 1 है 3 और 1 है कितना 5। विषम अंक जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है और सम अंक जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। अनुकूल परिणामों की संख्या 1 2 3। तो विषम अंक आने की प्रायिकता यहाँ सूत्र लिखना है जो ऊपर दिया हुआ है। तो यहाँ पर अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी 3 और कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी 6। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/2। तो विषम अंक आने की प्रायिकता 1/2, सम अंक आने की प्रायिकता भी 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है वो देखें। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक पासे के लिए दे रखा है कि 4 सहित 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, अर्थात 4 खुद भी है और 4 से बड़े अंक भी हैं, तो उनकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो एक पासे को फेंकने पर संभव जो परिणाम है वो क्या क्या थे, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ प्रश्न है 4 सहित 4 से बड़ा अंक। तो 4 खुद भी है और 4 से बड़ा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या हो जाएंगी कंडीशन, 4 5 और 6। तो अब हमारे पास कितनी कंडीशन बन गई, 1 2 3। प्रायिकता कितनी हो जाएगी, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम बराबर कितनी प्रायिकता 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था 3 से छोटा अंक आने की प्रायिकता।
जो 6 परिणाम दे रखे हैं, इन 6 परिणामों में 3 से छोटा अंक होना चाहिए। तो 3 से छोटा अंक होने के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? तो 3 से छोटा एक तो 1 हो सकता है, और ये कितना हो सकता है? 2। तो कुल अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 2, 1 और 2। प्रायिकता कितनी हो गई? अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणाम कितने चल रहे हैं पासे में? 6। तो आंसर हो गया 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसके अनुकूल परिणाम क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास? 5 से छोटा 1, 2, 3 और 4। ये 5 से छोटा और 5 के बराबर भी, तो 5 खुद भी आ गया। तो कुल कितने अनुकूल परिणाम हो गए हमारे पास? 5। तो 5 से छोटा या उसके बराबर संख्या आने की प्रायिकता कितनी हो गई? अनुकूल परिणामों की संख्या सूत्र लिखना है, और कुल संभव परिणाम कितने चल रहे हैं पासे में? 6। तो आंसर हो गया 5/6। तो इस प्रकार से हमारे पास एक पासे को फेंकने पर लगभग हमने 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, जिनमें आपको बता दिया है कि 7 पॉइंटों में एक प्रायिकता का पूरा प्रश्न आपको कंप्लीट करना है। पहली लाइन में संभव परिणाम, दूसरी लाइन में कुल संभव परिणामों की संख्या, तीसरी लाइन में आपके पास में है अनुकूल परिणाम या अनुकूल स्थितियाँ, चौथी लाइन में आपके पास चल रहे हैं अनुकूल परिणामों की संख्या, पांचवी लाइन में आपके पास प्रायिकता का सूत्र, छठी लाइन में आप मान स्थापित करना, और सातवीं लाइन में आपके आंसर कंप्लीट। तो इस नेक्स्ट हम लेते हैं कि एक पासे को अगर 2 बार उछाला जाता है तब उससे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम 2, जिसमें एक पासे को 2 बार उछाला जाता है या 2 पासों को 1 बार उछाला जाता है, तब इसकी क्या प्रायिकता है कि संख्याओं का योग 9 है, 7 है और 13 है। तो जब 2 पासों को 1 बार उछाला जाता है या एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, तो उसके आने वाले संभव परिणाम क्या क्या होंगे? तो यहाँ पर एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, तो एक पासे के लिए 6 संभावना है, तो 2 पासों के लिए कितनी हो जाएगी? 6 × 6 = 36। अब वो 36 परिणाम कौन कौन से होंगे वो हम यहाँ पर लिख दिए हैं। इनको याद करने का जो तरीका है वो आप देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले 1 से 6 तक की गिनती एक बार, 1 से 6 तक की गिनती, फिर 1 से 6 तक की गिनती। ऐसे फर्स्ट कॉलम में 1 से 6 तक की गिनतियों को आप लिख लें, और दूसरे कॉलम में सभी में 1-1, दूसरे में 2-2, तीसरे में 3, चौथे कॉलम में 4, पाँचवें कॉलम में 5 और छठे कॉलम में 6। तो इस प्रकार से आपके ये 36 परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। तो कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 6 का स्क्वायर बराबर कितना? 36। तो संख्याओं का योग 9 आने के अनुकूल परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? तो इसमें जैसे मान लीजिए कि 6 और 3 9 हो गए, 5 और 4 9, 4 और 5 9, 3 और 6 9। तो इस प्रकार से एक ये सीधी सरल रेखा जो आएगी वो आपके पास सीधी मिल जाएगी। 6 और 3 9, 5 और 4 9, 4 और 5 9, 3 और 6 9। तो इस प्रकार से हमारे पास 4 संभावनाएं बनती है अंकों का योग 9 आने की। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4। अनुकूल परिणामों की संख्या 4। तो अभिष्ट प्रायिकता क्या हो जाएगी? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 4, और कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी है? 36। तो अब हमारे पास आंसर हो जाएगा 1/9। इसी प्रकार से दूसरा जो प्रश्न है उसमें कहा गया है कि संख्याओं का योग 7 आने की प्रायिकता। दोनों बार पासे को फेंकने पर अंकों का योग 7 हो, तो ऐसी स्थितियाँ आपके पास बनती हैं 6 और 1, 5 और 2, 4 और 3, 3 और 4, 2, 5, 1 और 6। इसको ऊपर वाली संख्या में देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास अगर आप मिलाते हो तो इस प्रकार से भी आपकी सीधी सरल रेखा हो जाएगी। 6 1 5 3 4 3 3 4 2 5 1 6। तो एक इस प्रकार से लिखते हैं तो आपके पास सीधी सी रेखा अगर आप मिलाते हो तो वो आपके पास संख्याओं का योगफल 7 आने को दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हुई हमारे? 1 2 3 4 5 6, जो यहाँ पर लिख दिया। प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल परिणामों की संख्या 6 और कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी है? 36। तो आंसर हो जाएगा 1/3।
6। तीसरा प्रश्न इसी में दे रखा है कि संख्याओं का योग 13 होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो अब हम इसमें देखें तो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो अंक आ रहे हैं वो आपकी 6 और 6 आते हैं। तो 6 और 6 को अगर हम जोड़ते हैं तो मैक्सिमम योगफल हमारे 12 ही होता है, लेकिन प्रश्न में आपके दिया गया योगफल कितना हो 13। तो इस प्रकार की कोई भी घटना यहाँ पर संभव नहीं है, और जिस घटना की संभावना नहीं होती है तो वहाँ पर उसकी प्रायिकता कितनी होती है 0, जो आपको पहले भाग में बताया हुआ है कि असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। तो इस प्रकार से अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई 0। ऐसा कोई परिणाम नहीं है, तो इस प्रकार से आपके 0 बटा कुल परिणाम आपकी 36, तो आंसर कितना हो गया 0। तो अंकों का योग 13 आने की प्रायिकता कितनी है 0 हो जाती है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 3 लेते हैं, जिसमें 2 पासों के लिए ही प्रश्न दिया गया है कि 2 पासों को एक साथ फेंकने पर इस बात की क्या प्रायिकता है कि उन पर समान अंक आए और अंकों का योग 9 आए। तो सबसे पहले तो हमें लेना है 2 पासे हैं, तो 2 पासों को एक साथ फेंकेंगे तो आपके पास वही 36 परिणाम होंगे। तो उसका मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 सभी में 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार से सभी कॉलमों में 1 से 6 तक की गिनतियाँ हम लिख लेंगे, और लिखने के बाद दूसरे भाग में सभी में 1 1 1 1 1 1, दूसरे कॉलम में आ जाएगा 2 2 2 2 2 और 2। इसमें आ जाएगा आपके पास 3, तो सभी में आप 3 3 लिख दीजिए। नेक्स्ट में 4 5 और 6। इस प्रकार से कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी आपके पास 36। अब घटना है कि इस बात की क्या प्रायिकता है कि उन पर समान अंक आए। दोनों पासों को जब फेंका जाए तो दोनों में समान अंक आए, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो इस प्रकार से एक सीधी सरल रेखा अगर हम खींचेंगे तो हमारे पास एक रिजल्ट हो जाता है। समान अंक हैं, इसमें 2 2 समान अंक हैं, 3 3 4 4 5 5 6 6। तो एक तो कह रहा है कि उन पर समान अंक हो, जिसके तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 परिणाम मिल जाते हैं। दूसरा कह रहा है कि अंकों का योग 9 हो, तो अंकों का योग 9 आने के लिए 6 3 5 4 4 5 3 6 ये स्थितियाँ आपके बन जाती हैं। अनुकूल परिणाम हमारे पास होंगे घटना के 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ये हो गए समान अंक। अंकों का योग 9 हो तो 6 3 5 4 4 5 और 3 6, जो हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। एक सीधी रेखा अंकों का योग 9 की और समान अंकों की रेखा आपके यहाँ बन जाती है। अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई 10। अब इष्ट प्रायिकता हम निकाल लें तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है 10, और कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी है 36। तो आंसर हो गया हमारे पास 5/18। तो यह हो जाएगी हमारे पास इसकी प्रायिकता। तो अब हमने देखे कि पासे पर आधारित प्रश्नों का आज हमने अध्ययन किया।